हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं मिनिमाइजेशन। और मिनिमाइजेशन में हम लोग स्टार्ट किए थे के मैप को। और के मैप के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था, जो भी उसके बारे में कंसेप्ट था, सब ऑलरेडी इससे पहले वाले में हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं के मैप के ऊपर बहुत सारा एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलिए एक रूल जो हम अपनाएंगे के मैप के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए, वो है हम क्या करेंगे। हमने बोला था के मैप जो हम सॉल्व करते हैं वो हम ग्रुपिंग के जरिए करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे के मैप में रहता है उसको हम ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग भी हम इस प्रकार से करते हैं, अगर हमारे पास मान लेते हैं एसओपी फॉर्म में लिखना है, तो एसओपी फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ग्रुप उस मैप में वन रहता है उसका हम ग्रुपिंग करते हैं। बट वहीं पे अगर हमको पीएस फॉर्म में लिखना है, तो वहाँ पे जो भी मैथ में अगर जीरो रहता है उसको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो पहला पॉइंट ये रहेगा, हम क्या करेंगे, ग्रुप तो बनाएंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे जो नंबर ऑफ ग्रुप हो वो कम बने, और क्या हो, मैक्सिमम जो उसमें वेरिएबल आ सके, मीन्स जितना बड़ा ग्रुप बन सकता है पॉसिबल हो उतना बड़ा हम ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो 3 पॉइंट रहेगा। हम ट्राई करेंगे जो नंबर ऑफ ग्रुप जो हो वो कम हो, और एक ग्रुप में जो है नंबर ऑफ वेरिएबल वो मैक्सिमम हो। ओके, उसके बाद एक चीज़ और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या, अगर मेरे पास जो नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया गया है, तो वहाँ पे हम ये मेक श्योर करेंगे जो हमारा वो जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड कैनिकल फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड कैनिकल फॉर्म क्या होता है वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें क्या होता है वो। जितना भी टर्म है उसमें जितना भी वेरिएबल यूज हो रहा है सब वेरिएबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम कैनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड कैनिकल फॉर्म। तो अब चलिए वन बाय वन हम क्या करते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, तो सभी एग्जाम्पल में वन बाय वन देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, दो वेरिएबल का। तो यहाँ पे हम वन बाय वन एग्जाम्पल लेंगे, और अगर जगह नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको मिटाएंगे भी। तो आप मेक श्योर करिएगा जो भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, ये रहा पहला एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को आप कहिएगा, इसको तो हम नॉर्मल जो बुलियन मेथड है उसको भी बुलियन अलजेब्रा से भी कर लेंगे, तो हाँ बुलियन अलजेब्रा से भी कर लीजिएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल लेने का मकसद ये है, जो के मैप को है हम दो वेरिएबल के लिए भी समझ पाएँ, इसलिए। तो इसको आप जो है बुलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे के मैप सीख रहे हैं तो हम के मैप से करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे देखिएगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल है 2। और जब नंबर ऑफ वेरिएबल रहता है 2, तो हमारा जो है के मैप का साइज क्या होता है, तो के मैप का साइज होता है 2x2 का। तो हम क्या करेंगे, 2x2 का पहले बना लेंगे के मैप। तो 2x2 का के मैप बना लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बोले थे क्या, जब वेरिएबल में रहता है तो ये भी मेक श्योर करना है जो स्टैंडर्ड कैनिकल फॉर्म में रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कितना टर्म है, 3 टर्म है, और तीनों टर्म में जो भी वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो यहाँ में 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल, इसमें भी 2 वेरिएबल, सब में क्या है, 2 2 वेरिएबल है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड कैनिकल फॉर्म में है, इसलिए इसको हम नहीं बना रहे हैं। अगर नहीं रहता तो हमको उसको स्टैंडर्ड कैनिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, और क्यों चेंज करना पड़ता है और कैसे चेंज करना पड़ता है ऑलरेडी हम जब उसको किए थे वहाँ पे हम समझ लिए थे। तो यहाँ पे हम ये बात इस प्रकार से बना लिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे इसमें हमको वैल्यू फिल करना पड़ता है, तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ए और बी है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए। उसके बाद हमने बोला था वैल्यू याद करने के लिए भी, तो वैल्यू याद करने के लिए वैल्यू अगर याद है तो ठीक है, नहीं वैल्यू याद है तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत। वो क्या होगा, उससे पहले हमको ये भी फिल करना पड़ेगा, ये सब जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू का मतलब क्या है। ओके, तो हमने बोला था क्या, कंप्लीमेंट का मतलब 0, और कंप्लीमेंट नहीं है तो उसका मतलब 1। तो ये वैल्यू क्या है, कम्प्लीमेंट है ये, तो कम्प्लीमेंट हमें मतलब क्या है, 0 0। ओके, और उसके बाद ये भी कम्प्लीमेंट है तो ये 0, और ये बिना कम्प्लीमेंट का आता है 1, ये भी बिना कम्प्लीमेंट का आता है 1 1। और ये जो वैल्यू है कितना वैल्यू है ये, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 3, यही वैल्यू है। ये सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं जब एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म कर रहे थे, तो यही वैल्यू है ये सब। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आता है ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पे आता है ये, ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं। यहाँ पे आता है बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे आता है बी, मीन्स यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है, यहाँ पे ब्लैक से लिख दे क्या, हाँ, चलिए ब्लैक से ही लिख देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। यहाँ आता है 0 और यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 1। 0 मतलब कम्प्लीमेंट, 1 मतलब विदाउट कम्प्लीमेंट। ओके, अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 0 0, इसका वैल्यू होता है 0 0, इसका वैल्यू होता है 0 1, इसका वैल्यू होता है 1 0, इसका वैल्यू होता है 1 1। तो ये जो वैल्यू है, ये ये कितना वैल्यू है, ये है वैल्यू 0, ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 2, और ये वैल्यू है 3, यही वैल्यू है। अब यहाँ की जो ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है, इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ये जो वैल्यू दिया गया है, इस टर्म का वैल्यू 0 है, इस टर्म का वैल्यू 1 है, इस टर्म का वैल्यू 3 है।
और यहाँ पे जब के मैप में हम देख रहे हैं, के मैप को भी हम कुछ नहीं इससे किया, बस के मैप को हम डिज़ाइन किए हैं इस वेरिएबल के लिए। अभी वैल्यू कुछ नहीं फिल किया है, तो 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यू होता है, ऑलरेडी हम प्रीवियस में देख चुके हैं। अब हमको वैल्यू फिल करना है, तो चलिए वैल्यू फिल करते हैं। तो वैल्यू किस प्रकार से फिल करेंगे, तो यहाँ पे ये जीरो है और जीरो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको जीरो को यहाँ पे जीरो वाले स्थान पे लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन, यहाँ पे लिखेंगे वन। वन मतलब ये हम यहाँ पे मेक श्योर करेंगे जो यहाँ पे टर्म है एक। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, वन है, तो वन वाले जगह पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो जीरो है इसको मिटा देते हैं, इस जीरो को हम समझने के लिए किए थे। ओके, अब यहाँ पे वन वाला समझ, वन वाला जगह पे क्या करेंगे, या फिर आप यहाँ पे जो है स्मॉल में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं जीरो जीरो को, यहाँ पे हम जीरो लिख देते हैं, यहाँ पे वन लिख देते हैं, और यहाँ पे टू लिख देते हैं, और यहाँ पे हम थ्री लिख देते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि पता चल सके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे वन भी है, तो वन वाले जगह पर भी क्या करेंगे, हम वन लिख देंगे, वन। उसके बाद क्या है, थ्री है, तो यहाँ पे ये टू है और यहाँ पे थ्री है, तो थ्री वाला जगह पर क्या करेंगे, वन लिख देंगे। और यहाँ पे आप कहिएगा क्या, टू वाला जगह तो खाली रह गया, तो अगर टू वाला जगह खाली रह गया, वहाँ पे कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिए जीरो, अगर कोई टर्म नहीं आ रहा है तो। ओके, अब इतना करने के बाद अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे करना है, अब हम क्या किए, बस मैप को फिल किए हैं उसके टर्म से। अब हमको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग किस प्रकार से करेंगे, हम बताए थे क्या, हम यहाँ पे 2 by 2 कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सबसे पहले, चार बॉक्स है, तो हम यहाँ पे हम कोशिश करेंगे चारों बॉक्स को एक बार साथ ग्रुप करने का। और ग्रुपिंग करना है यहाँ पे नंबर ऑफ वन से और जीरो से, मतलब सेम टाइप से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पे हम चार का ग्रुप बना सकते हैं, मतलब चार टर्म का ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो वन है, ठीक है, ये भी वन है, ठीक है, ये भी वन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीरो आके प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब जीरो यहाँ पे आ गया तो सब एक रंग नहीं हो रहा है, सब वन वन नहीं है, तो यहाँ पे हम चार का ग्रुप नहीं बना सकते हैं। ओके, जब चार का ग्रुप नहीं बना सकते हैं तो उससे नीचे आते हैं, तो क्या हम यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे ये मेक श्योर करना है दो के पावर में ग्रुप चलना चाहिए। हम चार का नहीं बनाएंगे तो दो का बना के देखेंगे, ऐसा नहीं है तीन का ग्रुप बना देना है, ऐसा नहीं करना है, दो के पावर में चलता है वो। ओके, तो चार का ग्रुप नहीं बन सकता, यहाँ पे देखेंगे क्या हम यहाँ पे दो का ग्रुप बना सकते हैं, कहाँ यहाँ पे हम दो का ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप बनाने का कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप हम यहाँ पे चाहेंगे कम हो, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल हो उस ग्रुप में आ सके। तो यहाँ पे हम दो का ग्रुप बना सकते हैं। अब दो का ग्रुप कहिएगा बनाएंगे, तो क्या हम इसको इधर से घेरें या फिर इसको इधर से घेरें, तो किधर से भी घेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करिए, हम एक ग्रुप ये बना लिए, एक ग्रुप हम ये वाला बना लिए, क्या है, एक वेरिएबल, एक टर्म ये और एक टर्म है, दोनों वेरिएबल को क्या किए हैं, ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद हम कहिए इसका तो ग्रुप बन गया। अब क्या ये वन का हम क्या करें, वन तो अकेला रह गया, तो वन अकेला रह गया, तो इसको अकेला मत छोड़िए, इसका भी एक ग्रुप बना दीजिए, इसका ग्रुप बना दीजिए, इसके कॉमन के साथ बना दीजिए। और ग्रुप भी इस प्रकार से बनाना है, इधर इधर ग्रुप बनेगा और इधर इधर, ऐसा नहीं ये करना है, डायगोनल ग्रुप नहीं बनाना है। ओके, ये पहला ग्रुप बन गया, और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लू का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और ग्रुप इस टाइप से बना लेंगे। डायगोनल ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप बनाने का यहाँ पे जिस तरह से कर रहे हैं वही पे करना है, या तो चार का ग्रुप बनाएंगे या तो दो ग्रुप का बनाएंगे, और ग्रुप भी इस प्रकार से बनाएंगे, डायगोनल ग्रुप नहीं बनाना है। ओके, अब इस तरह से हम कर लिए। अब कहिएगा इस तरह से हम कर लिए तो अब हम क्या करें, इस तरह से तो कर लिया, अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है, अब वेरिएबल रिड्यूस हो चुका है, ग्रुप बना लिए तो ग्रुप बनाने के बाद वेरिएबल क्या हुआ, रिड्यूस हो चुका है। और रिड्यूस होने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू, अब यहाँ पे देखिएगा हम कैसे बनेंगे, जब हमारा जो वेरिएबल है रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है तो कितना रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे हम कितना का ग्रुप बनाए हैं, यहाँ पे हम दो का ग्रुप बनाए हैं, दो दो टर्म का ग्रुप बनाए हैं, तो दो का हम ग्रुप बनाए हैं, तो दो का मतलब क्या हुआ, टू के पावर वन, तो टू के पावर वन क्या है, पावर कितना है, वन है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। एक वेरिएबल रिड्यूस होने का मतलब, जब यहाँ पे दो दो वेरिएबल में लिखा है ना, तो एक वेरिएबल में वो लिखाएगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल रिड्यूस हुआ है। अभी वेरिएबल को हमको लिखना कैसे है, तो लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका सिंपल से, हम इस ग्रुप के लिए लिख रहे हैं, ये जो ब्लैक से हम कह रहे हैं उसके लिए लिख रहे हैं। तो ब्लैक के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कॉमन कौन सा है, दोनों ग्रुप में सबसे कॉमन कौन सा है, तो दोनों ग्रुप में देखिएगा कॉमन कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल देखना है कॉमन कौन सा है, तो यहाँ पे ए बार है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी बार है और यहाँ पे बी। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन तो यही है ना, ए बार जो है ये सब में, इस सब में है, तो ए बार कॉमन है, तो यहाँ पे ए बार ले लेंगे, जो कॉमन है उसी को लेना है, ए बार कॉमन है, और ये यहाँ पे बी बार है और यहाँ पे बी, तो वो दोनों कॉमन नहीं है, तो सिंपल सा छोड़ देंगे उसको, यहाँ से ए बार कॉमन है। सेम उसी प्रकार से हम लोग अगर ब्लू वाले से देखेंगे, जो ब्लू वाला हम किए हैं उसमें, तो यहाँ पे कौन सा कॉमन है, इस दोनों में, ये वन में और ये वन में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो यहाँ पे आप कहिएगा यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे ए है, तो ये तो कॉमन नहीं है, तो कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे बी वाला कॉमन क्या है, बी है, तो बी वाला क्या है, कॉलम कॉमन है, यहाँ से बी आ गया, जो कॉमन है उसी को लेना है। ओके, अब यहाँ पे ये ले लिया, अब तो कोई ग्रुप है नहीं, अब कोई ग्रुप नहीं है, तो मिनिमाइज करने, इतना टर्म को हम क्या किए, इतना टर्म को हम जब के मैथ में प्रेजेंट किए हैं, तो मिनिमाइज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है
वो आ रहा है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, ये वाला ए कम्प्लीमेंट और ये वाला बी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। तो इस टर्म को हम मिनिमाइज करके इस तरह से हम लिख सकते हैं, यही है के मैप। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा लगा होगा लेंदी है, लेंदी कुछ नहीं है, जैसे जैसे एग्जाम्पल करते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा स्पीड हम उसको करते जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसको कहिएगा हम करना चाहेंगे बूलियन अलजेब्रा से, तो कैसे करेंगे? तो बूलियन अलजेब्रा से करना है तो उसे भी कर लेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा से करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक ए बार, यहाँ पर भी ए बार। तो ए बार को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ए बार को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा बी बार प्लस बी और प्लस यहाँ से ए बी। अब यहाँ पे है क्या, ए बार कॉमन ले लिए, यहाँ पे है बी और प्लस बी बार। तो बी और बी बार का वैल्यू क्या जाता है, वन हो जाता है। तो वन होने के बाद यहाँ पे आएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस ए बी। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट प्लस ए और उसके बाद हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, नॉर्मल सा बचेगा क्या, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। तो ये जो हमारा वैल्यू आया है सो, और ये वैल्यू आया है सो, क्या दोनों वैल्यू सेम है? तो हाँ, दोनों वैल्यू सेम है। तब कहिएगा ये वाला आसान है, तो हाँ ये वाला आसान है, दो वेरिएबल के लिए आसान है। लेकिन वही हम तीन वेरिएबल चार वेरिएबल के लिए जाएंगे तो ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम के मैप सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ना आपको आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लगेगा जी हाँ नहीं के मैप ही सही है। ओके, तो ये पहला मेथड क्लियर हुआ और पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। कुछ भी डाउट रहा होगा तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे, ये वाला वैल्यू लिख रहे थे और इस प्रकार से हम वैल्यू दे रहे थे। जैसे यहाँ पे हम ये वैल्यू दिए हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल दे चुके थे और वेरिएबल देने के बाद हम वैल्यू निकाले हैं। तो ये जो वैल्यू हम वेरिएबल निकाले हैं, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से हम इस वैल्यू को लिखते हैं, इस प्रकार से हम इस वैल्यू को लिखते हैं मीन टर्म में। ओके, यहाँ पे देते हैं मीन टर्म में, जैसे ऑलरेडी हम एसओपी वाला फॉर्म में देखे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और अगला एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिएगा वैल्यू दिया गया है हमारे पास फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी, और यहाँ पे दिया गया समेशन ऑफ एम, और यहाँ पे 0 1 2 और 3, ये वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पे कहिएगा, यहाँ तो ना वेरिएबल दिया गया है ना हमारे पास ये बाइनरी दिया गया, तो हमारे पास ये बनेगा कैसे? तो ये बनेगा कैसे बनेगा, देखिएगा हम जो पहले बाइनरी में जो वैल्यू है क्या हो रहा था, पहले वेरिएबल दे रहा था। तो वेरिएबल देने के बाद हम उसको क्या कर रहे थे, इस फॉर्म में चेंज कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हम चेंज किए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली हमको इसमें चेंज करके दे दिया, हमको चेंज करने का कोई जरूरी नहीं। अगर चेंज करके नहीं देता तो फिर से हमको क्या करना पड़ता, उसको जो स्टैंडर्ड मैकेनिकल फॉर्म में लिखना पड़ता। उसके बाद हम उसको मीन टर्म में लिखते और इस प्रकार से हम उसको वैल्यू को लिखते, उसके बाद हम के में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या किया गया है, ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया गया है। जब डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया गया तो बना लेते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे 2 बाई 2 का बना लेते हैं बॉक्स, बॉक्स बनेगा 2 बाई 2 का। यहाँ पे वैल्यू आया है ए और यहाँ पे बी। ओके, ये वैल्यू लिख लिए। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका आपको याद हो जाना चाहिए, वैल्यू क्या है, ये इसका वैल्यू है 0, बॉक्स का वैल्यू याद होना चाहिए, 0 1 2 एंड 3 बॉक्स का वैल्यू है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पे आता है ए, यहाँ आता है बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे आता है बी, ये सब याद होना चाहिए। अब हम वैल्यू को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो वैल्यू को जब फिल करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 है सबसे पहले, तो 0 वाला बॉक्स में क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। फिर अगला क्या है, 1 है, तो 1 वाला बॉक्स में क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। फिर अगला मेरा क्या है, अगला मेरे पास 2 है, तो 2 वाले बॉक्स में 1 लिख देंगे। फिर अगला मेरा क्या है, 3 है, तो 3 वाले बॉक्स में 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे चारों बॉक्स में क्या हुआ, चारों बॉक्स में 1 फिल कर दिए। फिल करने के बाद यहाँ पे हम ग्रुपिंग बनाने का सोचेंगे अब। तो यहाँ पे जब हम ग्रुप बनाने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या 4 का बॉक्स है, तो क्या 4 का ग्रुप पॉसिबल है यहाँ पे? तो 4 का ग्रुप पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखिएगा सब बॉक्स में क्या है, 1 1 है। तो सब बॉक्स में क्या है, सेम है, तो मेरा क्या करेंगे, सबका एक ग्रुप बना लेंगे, सबका ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा एक बार। तो यहाँ पे 4 का ग्रुप बन गया। जब 4 का ग्रुप बन गया तो इसका रिजल्ट होता है, जितना का बॉक्स है अगर उतना का ग्रुप बन गया तो उसका वैल्यू होता है 1, उसका वैल्यू होता है 1। अब यहाँ पे इसका वैल्यू भी देख लीजिएगा, तो यहाँ पे कोई कॉमन आएगा आपको, यहाँ पे सब में कोई कॉमन नहीं आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बॉक्स पूरा फिल है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, समझते हैं जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर भी ग्रुप बनता है तो इस तरह से हम ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब वैल्यू फिल है तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 1। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पे क्या किए, एक एग्जाम्पल को अच्छा से क्लियर करके उसका थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ए बी और सी, 3 वैल्यू वगैरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे समेशन लिया गया, डायरेक्टली आप समेशन लिया गया है, इस फॉर्म में भी आपको दे सकता है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे समेशन ऑफ मीन टर्म, यहाँ पे एम मतलब है मीन टर्म में दिया गया है, 0 1 3 5 6 7, इस तरह से दिया गया है। अब इसको हमको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल हम यहाँ पे 3, जब 3 रहता है तो 2/4 का बनता है,
तो 2/4 का हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। 2/4 का एक बॉक्स बना लेते हैं गाइस। ओके, तो ये 2/4 का बॉक्स बन गया। और यहाँ पे वेरिएबल किस प्रकार से लिखते हैं, ए और बी सी, ये सब ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ओके, यहाँ पे आता है ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पे आता है ए, यहाँ पे आता है बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आता है बी कम्प्लीमेंट सी, और यहाँ पे आता है बी सी, और यहाँ पे आता है बी सी कम्प्लीमेंट। ये सब वैल्यू कैसे आता है ऑलरेडी हम प्रीवियस में देख चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब जो बॉक्स का वैल्यू है, ये बॉक्स का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो बॉक्स का वैल्यू क्या होता है, पहला का 0 होता है, फिर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है। ये बॉक्स का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 0 1 का ग्रे उसको ग्रे कोड में लिख के फिर से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है याद ही कर लीजिए। ओके, ये याद कर लिए। अब ये याद करने के बाद हमको क्या करना है, वैल्यू को फिल करना है। तो चलिए वैल्यू को फिल करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 वाले बॉक्स में 1 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 वाले बॉक्स में क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 वाले बॉक्स में क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। फिर 5 है, तो 5 वाला बॉक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 5 वाला बॉक्स में क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। फिर क्या है, 6 है, तो 6 वाला बॉक्स में क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। फिर क्या है, 7 है, तो 7 वाले बॉक्स में क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। इस तरह से लिख दिए। अब इस तरह से लिखने के बाद हमको क्या करना है, ग्रुपिंग बनाना है। तो ग्रुपिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्या यहाँ पे पॉसिबल है, कितना बाई कितना का है, 2/4 का, मतलब ये 8 का ग्रुप है। तो 8 का यहाँ पे क्या ग्रुप पॉसिबल है देखेंगे। तो 8 का ग्रुप पॉसिबल है कि नहीं वो देखने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आठों ग्रुप में सेम वेरिएबल है, क्या सेम वैल्यू है 1 1 1। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 8 का तो पॉसिबल नहीं है। अगर आठों में 1 1 रहता तो इस तरह जैसे हम यहाँ पे 4 बनाए हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे बना देते हैं। बट 8 का तो पॉसिबल नहीं है। जब 8 का नहीं पॉसिबल है तब हम उससे नीचे आएंगे। आप जब 8 का पॉसिबल है तब हम सोचेंगे 4 का बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 4 का जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 4 का ग्रुप कहीं पे आपको पता चल रहा है। तो आप कहिएगा क्या यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 रहता तो 4 का बना सकते थे, लेकिन नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर 1 रहता तो इस तरह से हम बना सकते थे 4 का ग्रुप। लेकिन यहाँ पे नहीं इसका बन सकता है, नहीं इसका बन सकता है, कहीं और 4 का ग्रुप हमको लग रहा है एक जगह 4 हो। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पे हमको लग रहा है 4 का ग्रुप बन सकता है। तो 4 का ग्रुप बन सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 का ग्रुप बना देते हैं। ये 4 का क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। अब ये 4 का ग्रुप तो बना दिए। तो 4 का ग्रुप तो आप पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये वाला 1 और ये वाला 1 वैसे ही रह गया है। ये किसी से ग्रुप नहीं बना रहा है। जब किसी से ग्रुप नहीं बना रहा है तो अब यहाँ पे हम पॉसिबल करेंगे। जो 4 का तो नहीं पॉसिबल है, क्या आप 2 का ग्रुप बना सकते हैं, जो बचा हुआ है उसके लिए। क्या उसके लिए हम 2 का ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर हम इसका ग्रुप बनाने चाहेंगे तो कहे इसको पूछेंगे आप किधर ग्रुप बनाना चाहेंगे, आप इधर ग्रुप बनाना चाहिएगा, आप ये इधर। तो इधर कहेगा कि इधर तो वैल्यू है ही नहीं, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो ये कहेगा हम इधर ग्रुप बनाएंगे, तो चलिए इसको इधर ग्रुप बना देते हैं। तो ये जाएगा इधर ग्रुप बनाने, तो इसको इधर इसके साथ ग्रुप बना दिया ये। ओके, इसका काम तो हो गया, ये 2 का ग्रुप बना लिया। सेम इसके लिए हमें पूछेंगे यहाँ पे, क्या आप ग्रुप बनाना चाहिएगा किससे। तो ये कहेगा हम इससे ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि ऊपर में वैल्यू है ही नहीं। तो क्या कहेगा, चलिए आप इधर ग्रुप बना लीजिए। तब यहाँ पे देखिएगा 4 का ग्रुप एक बन गया और 2 2 का है 2 ग्रुप बन गया है। तो यहाँ पे सब जो इतना भी वैल्यू था पॉसिबल, सब तो ग्रुप में आ गया है। जब सब ग्रुप में आ गया तो क्या करेंगे, अब इसका हम वैल्यू लिखेंगे। तो अब इसका हम क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। इसका वैल्यू लिखने के लिए करना है सिंपल सा, जैसे ग्रुप में हम किए थे उसी प्रकार से इसको भी ग्रुप में करके वैल्यू लिख देना है। ओके, तो चलिए इसका हम वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है, जैसे ग्रुप बना है सेम उसी प्रकार से देखिए कॉमन वैल्यू किस में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ब्लू वाला का लिख देते हैं। ओके, तो ब्लू वाला का हम वैल्यू लिखना चाहेंगे। तो इसमें देखिएगा कॉमन कौन सा वैल्यू है। तो कॉमन देखिएगा, तो पहले हम देखते हैं ऊपर नीचे का कॉमन, इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। यहाँ पे देखिएगा इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे है, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। अब कोई कॉमन नहीं है तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, मतलब इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन देखने जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट सी, और यहाँ पे क्या है, बी सी है। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी में और बी में सी में कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे सी कॉमन है। कौन सा कॉमन है, सी कॉमन है। जब सी कॉमन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। सी सिर्फ सी कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। तो ये ब्लू वाला का काम हो गया। अब अगर हम ब्लैक वाला का लिखना चाहेंगे तो ब्लैक वाला का लिखते हैं। तो ये वाला ब्लैक वाला का लिखते हैं। तो इसमें कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे देखिएगा ये तो सिर्फ इतना ही में ग्रुप में है, इतना ही में है, तो यहाँ पे ए कॉमन है, ए कॉमन है। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये दोनों में यहाँ पे तो ए कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें इसमें कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे बी सी, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे बी सी और यहाँ पे बी सी कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे बी कॉमन है। जब बी कॉमन है तो ए के साथ यहाँ पे बी भी मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि दो दो चीज़ कॉमन है इसलिए। ओके,
यहाँ पे ए कॉमन निकला, यहाँ से बी कॉमन निकला, तो ये भी लिख दिया। ये बॉक्स का भी काम हो गया। अब ये वाला बॉक्स में आते हैं, तो ये वाला बॉक्स में देखिएगा, तो ये बॉक्स किस प्रकार से है, इस प्रकार से इस रो में है, तो ये वाला वैल्यू तो कॉमन ही होगा, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट कॉमन है। और क्या इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिएगा बी सी कम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट सी है, तो यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट जो है कॉमन है, तो यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट आ गया। तो अब जो भी कॉमन आया है, जितना भी ग्रुप के लिए आया है, सबका वैल्यू लिख देते हैं। तो कौन सा वैल्यू आया है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस सी, यही वैल्यू आया है जो कि कॉमन है और जो कि मिनिमाइज करने के बाद आया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम वैल्यू को लिखते हैं और किस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये अभी तक हम 3 एग्जाम्पल देख लिए हैं, और 2-2 वेरिएबल का और 3-3 वेरिएबल का देख लिए हैं। अब आते हैं 4 वेरिएबल पे आते हैं। 3 वेरिएबल तक का हो गया, अब 4 वेरिएबल के लिए आते हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो रहा है, किस प्रकार से हम ग्रुपिंग बना रहे हैं, किस तरह से हम कर रहे हैं, किस तरह से वैल्यू लिख रहे हैं। तो वैल्यू लिखने के लिए सिंपल सा लिखना है, कॉमन कसना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में से क्लियर हो जाएगा, कहीं पे डाउट होगा तो मिटा देते हैं। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं गाइस। ओके, इतना सा क्लियर हो गया किस तरह से हम मिनिमाइज कर रहे हैं वैल्यू सबको। ओके, अब हम चलते हैं अगला एग्जाम्पल जो कि 4 वेरिएबल का होगा। 2-2 वेरिएबल का छोटा छोटा बात कर लिया, अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको अभी तो बस एसओपी फॉर्म में देख रहे हैं ना, अभी हम उसको पीओएस फॉर्म में भी देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेके, और एक हम डोंट केयर का भी देख लेंगे। ओके, तो इस तरह से मेरा मिनिमाइजेशन वाला जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और एक टॉपिक और बच जाएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ऑफ ए बी सी और डी। अब इसमें जो वैल्यू है लिया गया मेन टर्म में 0 2 4 6 10 11 13 एंड 15, ये वैल्यू लिया गया है। और यहाँ पे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है हमारे पास 4। जब 4 वेरिएबल है तो 4x4 का बॉक्स बनेगा, तो 4x4 का यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं गाइस। ओके, 4x4 का बॉक्स बना लेते हैं। ओके, इधर 4 बन गया और इधर भी हम 4 बना लेते हैं, ये 4x4 का बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू आता है, यहाँ पे आता है ए बी और यहाँ पे आता है सी डी, इस तरह से वैल्यू आता है। और इसमें वेरिएबल कैसे रहता है, यहाँ पे वेरिएबल लगा है, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे रहता है ए कम्प्लीमेंट बी, और यहाँ पे रहता है ए बी, और यहाँ पे रहता है ए बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे रहता है सी डी, और यहाँ पे रहता है सी डी, और यहाँ पे रहता है सी डी कम्प्लीमेंट, इस तरह से वैल्यू रहता है। ओके, वैल्यू क्या रहता है इसका, तो वैल्यू रहता है यहाँ पे, इसका वैल्यू रहता है ब्लैक से ही लिख देते हैं, यहाँ पे रहता है इसका वैल्यू होता है 0। बॉक्स का वैल्यू याद रहना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये बॉक्स का वैल्यू हो गया। ये बॉक्स का वैल्यू आ गया था जब यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल जो भी है, जीरो है सबसे पहले, क्या है जीरो है, तो जीरो वाले बॉक्स में 1 लिख देंगे, तो जीरो वाले बॉक्स में 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है, अगला है मेरे पास 2, तो 2 इधर है तो 2 वाले में 1 लिख देंगे। फिर अगला क्या है 4, 4 वाले में 1, 6 है तो 6 में 1, फिर 10 है तो 10 में 1, फिर क्या है 11 में 1, फिर क्या है 13 में 1, फिर क्या है 15 में 1। तो इस तरह से हम लिख दिए इसमें। ओके, अब यहाँ पे कहिएगा क्या, ये तो हो गया। अब हमको यहाँ पे ग्रुपिंग बनाना है, तो ग्रुपिंग किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 16x16 का है ना, क्या है 4x4 का है, तो मतलब 16 बॉक्स है, यहाँ पे 16 ग्रुप है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे क्या 16 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे कहिएगा 16 का ग्रुप तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो 1 है कम ही है, और जीरो भी क्या है, जीरो ज़्यादा है, तो यहाँ पे 16 का ग्रुप तो नहीं बन सकता है। तो क्या 8 का ग्रुप बन सकता है, तो 8 का ग्रुप भी यहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि 8 का ग्रुप इस तरह से बनाएगा, तो यहाँ पे 8 में है नहीं, यहाँ पर भी 8 में है नहीं, यहाँ पर भी 8 में है नहीं, यहाँ पर भी 8 में नहीं है, यहाँ पर भी 8 में नहीं है, तो 8 का भी ग्रुप पॉसिबल नहीं है। क्या 4 का ग्रुप बन सकता है, तो यहाँ पे 1 1 जो है 4 जगह एक साथ भी नहीं है, तो यहाँ पे 4 का ग्रुप भी नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे कहिएगा 4 का ग्रुप नहीं बन सकता है कैसे, यहाँ पे लेकिन 4 का ग्रुप पॉसिबल है। अब किस प्रकार से पॉसिबल है, तो आप इसको एज्यूम करिएगा, ये जो बॉक्स है उसको एज्यूम करिएगा इधर से उठा हुआ और इधर से उठा हुआ, एक कार्टून जैसे। तो यहाँ पे आप लगेगा जो 4 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है 4 का ग्रुप पॉसिबल है। किस प्रकार से पॉसिबल है देखिएगा, यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे तो 4 का ग्रुप पॉसिबल है। अब यहाँ पे कहिएगा 1 1 है और यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो दो ही का ग्रुप पॉसिबल है, 4 का तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा आप इसको फ्लिप करिए, इसको जब फ्लिप करिएगा तो ये सब एक साथ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ये 16 बॉक्स है, तो यहाँ पे 4 बॉक्स लीजिए और इसको क्या करिए थोड़ा सा फ्लिप करिए, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इधर से
और ये बॉक्स इधर से, क्या एक साथ आ जाएगा? जब उसको फ्लिप करिएगा तो एक साथ आ जाएगा। ये जो है और ये जो है एक ग्रुप बन जाएगा। ये क्या होगा, ये वाला बॉक्स और ये वाला मिक्स, ये जो है और ये वाला मिलके एक बॉक्स बन जाएगा, मतलब 4 का ग्रुप बन गया। और 4 का ग्रुप बनने के बाद अब यहाँ पे इसका काम तो हो गया, अब ये दोनों का काम करते हैं। अब ये दोनों काम जब कहेंगे तो आप कहिएगा कि इसको हम कैसे करें। अगर आप कहिएगा कि हम इसको अगर ऐसे कर देते हैं, ये दोनों इसको ये दोनों को हम एक बार साथ ग्रुप बना देते हैं, तो आप कहिएगा ये वाला कहाँ गया और ये वाला कहाँ गया। उसके बाद तो जो है नंबर ऑफ कॉमन टर्म ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या करिए, नंबर ऑफ ग्रुप कम बनाने का कोशिश करिए। तो नंबर ऑफ ग्रुप कैसे कम बनेगा, तो यहाँ पे हम जब इसको क्या करेंगे, इसको एक से के साथ ग्रुप कर देंगे और इसको एक साथ ग्रुप कर देंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप क्या करेगा, नंबर ऑफ ग्रुप कम बनेगा। और नंबर ऑफ ग्रुप कम बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, मेरा जो उसमें सिंप्लीफाई करना उसको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ग्रुप का काम हो गया, ग्रुप का काम हो गया तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सिंपल सा उसका जो भी कॉमन टर्म है वो लिख देंगे। तो कॉमन टर्म लिख देते हैं हम। तो पहला तो ये ग्रुप कॉमन हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम इसी का लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे छोटा छोटा सा लिखते हैं। पहले इसका लिखते हैं। तो इसका लिखने के लिए इसमें देखिए कॉमन टर्म कौन सा है, तो ये किस रो में है, इस वाले रो में है, तो इस वाला ये वाला टर्म है ये तो कॉमन ही आएगा, क्योंकि इस रो का क्या है, ये वाला रो है, ये वाला वैल्यू का क्या है, रो है, और इसी में ये ग्रुप बनाया गया, तो ये वाला तो वैल्यू होगा ही इसमें। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब ये किसमें है, इस वाला कॉलम में और इस वाला कॉलम में। तो ये दोनों में देखिए कोई कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सी भी है और यहाँ पे सी डी कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे जो है सी कॉमन आ रहा है। जब सी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे सी भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये वाला ग्रुप का काम हो गया। अब ये वाला ग्रुप में देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो है इस वाले रो में है, तो ये वाला वैल्यू तो कॉमन आएगा ही, तो ए भी कॉमन आ गया यहाँ पे। अब ये क्या है, ये वाला कॉलम में है, ये वाला कॉलम है, तो ये दोनों में कोई कॉमन है, यहाँ पे डी कॉमन है, तो यहाँ पे डी भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये वाला देखना है, तो ये वाला वैल्यू जो है ये दोनों रो में है, ये दोनों रो में है। जब ये दोनों में रो में है तो ये दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है, तो ये दोनों में जब कॉमन वैल्यू देखेगा तो ए कम्प्लीमेंट क्या है, कॉमन वैल्यू है। तो ये वाला हम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए कम्प्लीमेंट कॉमन है ये दोनों में, ये दोनों में क्या है, ए कम्प्लीमेंट कॉमन है। अब ये कुछ में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये दो में है। तो ये दोनों में देखिएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, कुछ यहाँ पे डी कम्प्लीमेंट क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे डी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी लिख दिए, तो अब इसको एस ऑफ पी फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी। तो ये जो आया है मेरा, वो आया है मिनिमाइजेशन टर्म इस फंक्शन के लिए। ओके, तो चार चार वाला भी हम समझ लिए। अब थोड़ा सा अब एक कंडीशन देखते हैं, डोंट केयर का कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन मतलब होता क्या, वो समझ लेते हैं। अब ये है क्या, द कम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑन विच द आउटपुट में और मे नॉट बी डिपेंड आर कॉल्ड द डोंट केयर कंडीशन। मीन्स मैं ऐसा इनपुट जिस पे मेरा आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा भी और नहीं करे भी, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डिपेंड करवा देंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो उसको डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो इसका हम यूज़ वहाँ पे कहेंगे जहाँ पे मान लेते हैं मेरा बड़ा ग्रुप बन सकता है और वो नहीं बन रहा है, नहीं बन पा रहा है अगर वन के कारण, तो वहाँ पे हम अगर डोंट केयर है तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम उसका यूज़ कर लेंगे और बड़ा ग्रुप बना लेंगे। वहाँ पे इसका क्या होता है, यूज़ होता है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम डोंट केयर का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, इसको मिटाते हैं गाइस, तभी उसको एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी क्लियर होगा किस प्रकार से हम ग्रुप बना रहे हैं, किस प्रकार से नंबरिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास होने वाला है डोंट केयर का। ओके, तो इसको कर देते हैं, डोंट केयर मेरा 3 वेरिएबल का है, तो 3 वेरिएबल का तो उतना दिक्कत होगा नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली इतना ही जगह में हम 3 एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके, तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, वो है फंक्शन ऑफ ए बी और सी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ मीन टर्म 0 1 6 7 एंड यहाँ पे प्लस समेशन ऑफ, यहाँ पे डी मतलब क्या है, डी मतलब यहाँ पे डोंट केयर से है, और डोंट केयर का वैल्यू यहाँ पे लिया गया है 3। अब यहाँ पे 3 ही लिया गया है, इससे और भी वैल्यू हो सकता है पॉसिबल, ऐसा नहीं है एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा जैसे हम टेबल बनाना थे उसी प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल है। जब 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/8 का 2/4 का बना लेंगे। तो सिंपल सा 2/4 का बना लेते हैं। ये मेरे पास हो गया 2 और यहाँ पे 4 का बनाना है, तो यहाँ पे हम 4 का बना लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए और बी, जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से करना है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जहाँ पे डोंट केयर का यूज़ आएगा वहाँ पे हम बताएंगे, लेकिन अभी जैसे करना है उसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पे बॉक्स का वैल्यू क्या होता है, बॉक्स का वैल्यू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे होता है ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पे होता है ए, और यहाँ पे होता है बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, यहाँ होता है बी कम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे होता है बी सी, यहाँ पे होता है बी सी कम्प्लीमेंट। उसका क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फिल करना है। तो वैल्यू फिल करते हैं, वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 वाले में
वन, फिर वन है तो वन वाले में, फिर सिक्स है तो सिक्स वाले में, फिर सेवन है तो सेवन वाले में। उसके बाद ये वैल्यू जब हम फिक्स कर दिए, अब यहाँ पे कहिएगा ये डी थ्री, ये डोंट केयर थ्री दिया गया, इसका मतलब क्या है? तो ये इसका मतलब है तीन वाले पे डोंट केयर होना चाहिए। तो तीन वाला वैल्यू कहाँ है? तीन वाला वैल्यू यहाँ पे जब डोंट केयर आता है तो वहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स। एक्स लिख देते हैं, एक्स मतलब यहाँ पे डोंट केयर है। अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज़ कर लेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ा तो यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या यहाँ पे हम ग्रुप बनाने चाहेंगे अब? तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है ग्रुप बड़ा बनाने हैं? मतलब आठ का ग्रुप बन सकता है? तो नहीं, आठ का ग्रुप नहीं बन सकता है। क्या चार का बन सकता है? तो चार का भी नहीं बन सकता है, फिलिप वगैरह करके भी नहीं बन सकता है। तो क्या दो का ग्रुप बन सकता है? तो हाँ, दो का ग्रुप बन सकता है। तो दो का ग्रुप आप कहिएगा क्या, यहाँ पे अगर हम डोंट केयर का यूज़ करके इस तरह से ग्रुप बना लें तो हम नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्रुप कैसे कम रहेगा? तो नंबर ऑफ ग्रुप इस तरह से कम रहेगा, हम इसका ग्रुप बना लें और इसका ग्रुप बना लें। हम डोंट केयर का यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डोंट केयर का अगर यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा इसलिए। तो नंबर ऑफ ग्रुप क्या करना है? कम करना है, नंबर वेरिएबल ज़्यादा करना है। तो जहाँ पे डोंट केयर यूज़ करने से मेरा फ़ायदा हो रहा है वहीं पे करना है, ऐसा नहीं है जहाँ नहीं फ़ायदा हो रहा है फिर भी वहाँ पे उसका यूज़ कर ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसका कॉमन वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। तो इसका कॉमन इस रो में है तो इसका कॉमन वैल्यू है ए। उसके बाद इस ये दोनों में क्या है कॉमन? ये दोनों में कॉमन है बी। तो यहाँ पे बी आ गया। फिर इसके लिए बात करें तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू कॉमन है? ये ए बार वाला में है, इसमें रो में है तो इसमें तो होगा ही, और साथ में इसमें है। तो ये दोनों में क्या है? बी कम्प्लीमेंट कॉमन है। तो इसका जो वैल्यू आ गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी जो है इस फंक्शन का वैल्यू आ गया, मिनिमाइजेशन वैल्यू। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें अगला एग्जांपल, इसमें हम डोंट केयर का यूज़ करेंगे। तो वो अगला एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ, इसको ही यूज़ कर लेते हैं इसी में, या फिर नीचे ही कर लेते हैं ए बी सी, और इसमें जो है वैल्यू समेसन ऑफ एम, ये है जीरो वन एंड टू, और प्लस समेसन ऑफ डी, ये है थ्री और सिक्स। बस यहाँ पे क्या होगा? डोंट केयर वगैरह बढ़ा दिया गया वैल्यू। कितना वेरिएबल का है? तीन वेरिएबल का, तो तीन वेरिएबल का लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे चार बॉक्स और यहाँ पे एक बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू ए, और यहाँ पे आ गया बी सी, और यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे उसका। यहाँ पे क्या है? जीरो है तो जीरो वाले पे क्या करेंगे? जीरो वाले पे वन, फिर वन है तो वन वाले पे वन, फिर टू है तो टू वाले पे वन। इतना वैल्यू यहाँ पे फिल कर दिए हैं। उसका थ्री है तो थ्री के जगह पर क्या करना है? डोंट केयर है तो थ्री के जगह पर डोंट केयर। फिर सिक्स के जगह पर क्या है? सिक्स के जगह पर डोंट केयर है तो सिक्स के जगह पर डोंट केयर लगा दिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हम आठ का ग्रुप बना सकते हैं? जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जीरो है। ओके, क्या यहाँ पे हम आठ का ग्रुप बना सकते हैं? तो नहीं, आठ का ग्रुप तो पॉसिबल नहीं क्योंकि जीरो भी है। अब क्या यहाँ पे चार का ग्रुप बना सकते हैं? तो आप कहिएगा एक जगह चार नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा एक जगह चार तो होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे क्या, क्या यहाँ पे चार का ग्रुप पॉसिबल नहीं है? श्योर है आप? तो हम यहाँ पे कहेंगे ये वाला रो देखिएगा। तो इसलिए मैं क्या, एक वैल्यू दो वैल्यू और तीन वैल्यू, और यहाँ पे डोंट केयर वैल्यू है। तो क्या अगर हम इसको डोंट केयर को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो क्या चार का वैल्यू बन सकता है? चार का ग्रुप बन सकता है, और चार का ग्रुप बन जाएगा तो हमको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उससे क्या होगा? नंबर ऑफ दो वेरिएबल क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तब जब चार का ग्रुप बन सकता है, इस डोंट केयर को हम क्या करेंगे? इस डोंट केयर को यूज़ कर लेंगे इस बार। इस डोंट केयर को क्या करेंगे? इस डोंट केयर को हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे चार का ग्रुप बना दिए, डोंट केयर का यूज़ करके चार का ग्रुप बना दिए। अब चार का ग्रुप जब बन गया तो इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो डोंट केयर का यूज़ आप कर लेते हैं तो कोई यहाँ पे कोई बड़का काम नहीं किए हैं, जैसे ग्रुप बनाना है तो उसी तरह से ग्रुप बनाना है। ऐसा नहीं है डोंट केयर का हम यूज़ कर लिए तो वहाँ पे स्पेशल कंडीशन आएगा, वैसा कुछ नहीं है। डोंट केयर का यूज़ कर लिए हैं, अब वहाँ पे डोंट केयर की जगह पर आप वन एज्यूम करके उसको ग्रुप बना दीजिए। तो यहाँ पे किसी में कॉमन क्या है? तो कॉमन यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है ए कम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे रहता है ए। तो ये वाला रो में है तो यहाँ पे ए कॉमन, ए कम्प्लीमेंट का कॉमन आएगा ही। अब ये चारों रो चारों कॉलम है तो चारों कॉलम में कोई कॉमन वैल्यू है? तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ होगा ए कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? डोंट केयर का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं। और इस एग्जांपल में हम यूज़ किया है पाई, मतलब ये जो हमारा है मैक्स टर्म में लिखा गया है। अभी हम क्या कर रहे थे? सिर्फ मिन टर्म का देख रहे थे। अब इस बार जो हमारा है वो मैक्स टर्म का है। तो मैक्स टर्म का भी एग्जांपल देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ए बी और सी, और यहाँ पे लिखा गया है पाई, और यहाँ पे कैपिटल एम, जीरो वन थ्री सिक्स सेवन। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, दो यहाँ पे मेथड है, आप बना सकते हैं किसी से भी। तो यहाँ पे पहला तो आप क्या करिएगा, जैसा दिया गया उसी तरह से बना लीजिए, या फिर आप क्या करिएगा, इसको क्या करिए, ये जो हमारा मैक्स टर्म है इसको मिन टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि मैक्स टर्म और मिन टर्म क्या होता है? आपस में कम्प्लीमेंट होता है। तो अगर इसको हम मैक्स टर्म में जो है मिन टर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो समेसन ऑफ एम, और यहाँ पे क्या है? तीन वेरिएबल है। तो तीन वेरिएबल का वैल्यू कहाँ से पॉसिबल होता है? जीरो से लेकर सेवन तक। तो जीरो से लेकर सेवन तक में यहाँ पे जो वैल्यू है उसको छोड़ के दूसरा वैल्यू लिख लीजिए। जैसे जीरो होता है तो जीरो यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे।
क्या 1 होता है? तो हाँ 1 होता है, इसमें है नहीं लिखेंगे। 2 इसमें नहीं है तो 2 लिखेंगे। 3 इसमें है तो 3 नहीं लिखेंगे। 4 इसमें नहीं है 4 लिखेंगे। क्या इसमें 5 भी नहीं है तो 5 नहीं। उसका 6, उसका 7। तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा इस ये दोनों का कम्प्लीमेंट है, मतलब ये वाला इसमें नहीं है, इसमें ये वाला इसमें नहीं है। तो ये हम क्या किए हैं, ये लिख लिए हैं हम मेन टर्म में। और मेन टर्म में जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करके इसका लिख सकते हैं। लेकिन इसका हम अगर करना चाहेंगे मैक्स टर्म में, इसका यूज़ करना चाहेंगे तो मैक्स टर्म में करते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैक्स टर्म में कर लेते हैं। कितना वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल का है। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगा वो आएगा इस तरह का कंडीशन। उसका सेम उसी तरह से है जैसे इसका वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है, जहाँ पर भी जो वैल्यू है उस वैल्यू पर हमको 1 नहीं, उस वैल्यू पर हमको 0 लिखना है। जहाँ पर भी वैल्यू अगर हम मैक्स टर्म में लिख रहे हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे है उस वैल्यू की जगह पर हमको 1 नहीं, वहाँ पे हमको 0 लिखना है। तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। जैसे 0 वाले पे क्या है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। फिर 1 वाले पे हमको 0 लिखना है। फिर 3 वाले पे क्या करना है, 0 लिखना है। फिर 7 वाले पे क्या करना है, 0 लिखना है। 6 वाले पे क्या करना है, 0 लिखना है। और जो खाली बच गया उसको हम क्या करना है, 1 लिखना है। वहाँ पे 1 लिख दिए। अब यहाँ पे कहिएगा 1 लिख दिया 0 लिख दिया, तो यहाँ पे काम जो हमारा चलेगा और 0 पे चलेगा। जैसे 1 पे हो रहा था सेम उसी प्रकार से हमारा जो काम होगा वो काम हमारा 0 पे चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे डोंट केयर कंडीशन को। और डोंट केयर का जब यूज़ कर ले रहे हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू चलेगा वो चलेगा हमारे पास, वैल्यू जो चलेगा वो चलेगा 0 पे। अब 0 पे जब चलेगा तो 0 का ग्रुपिंग करेंगे। तो जैसे हम 1 का ग्रुपिंग करते हैं सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, 0 का ग्रुपिंग करेंगे। चलिए 0 का हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 0 का ग्रुपिंग करने के लिए सिंपल सा देखना है कहाँ 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 हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 का ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो नहीं 8 का नहीं क्योंकि 1 1 भी है। तो हम 4 का ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो 4 का भी पॉसिबल नहीं है। कि हम 2 का ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो हम 2 का ग्रुपिंग कर सकते हैं। और 2 का ग्रुपिंग इस प्रकार से करना है कि नंबर ऑफ ग्रुप कम बने। ऐसा नहीं जो नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा बना दिए। तो नंबर ऑफ ग्रुप कम बने उससे हम क्या करेंगे, एक मेरा यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक ग्रुप बना सकते हैं। ओके। दूसरा ग्रुप हम इस तरह से बना सकते हैं। और तीसरा ग्रुप हम इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। किसी तरह से बना लीजिए, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म मेरे पास सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्रुप बना देते हैं। तो इसके लिए ग्रुप बना दिए। तब क्या करना है, उसको हम लिखना है उसके वैल्यू में लिखना है। तो उसके वैल्यू के लिखने के लिए क्या करना है, हमको मैक्स टर्म में लिखना है। तो मैक्स टर्म में लिखने के लिए क्या करना है, सिंपल सा जैसे मैक्स टर्म में लिखते हैं उसी प्रकार से करना है। जैसे कि अगर इसके लिए हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, बी कम, यहाँ पे ब्लैक में लिख देते हैं इसको। यहाँ पे आएगा मेरे पास बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। और यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन में आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। ओके। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आएगा बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा क्या, जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं तो यहाँ पे प्लस में आएगा। क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है हम लिख रहे हैं किसमें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैक्स टर्म में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सा क्या करना है, जैसे लिख रहे हैं तो उसी प्रकार से करना है। जैसे यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा बी। और कम्प्लीमेंट भी चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे कम्प्लीमेंट था वहाँ पे कम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी और यहाँ पे आ जाएगा कम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी और प्लस सी और यहाँ पे आ जाएगा कम्प्लीमेंट। ओके। कम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट में रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। अब ग्रुप बना लिया तो चलिए इसको वैल्यू को लिख लेते हैं। और यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आएगा ए बी सी। तो हमारे पास पहला ग्रुप का जो वैल्यू है उसको लिखते हैं। तो पहला वैल्यू इसका क्या है, तो इसमें क्या है कॉमन, इसमें ए तो कॉमन है ही। और साथ में इसमें और इसमें क्या है कॉमन, इसमें और इसमें क्या है कॉमन, तो इसमें और इसमें क्या है कॉमन देखिएगा। तो यहाँ पे बी और प्लस सी है और वहाँ पे क्या है, बी प्लस सी कम्प्लीमेंट है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन जो वैल्यू है वो है क्या, वो है बी। तो जब बी कॉमन है तो यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में नहीं यहाँ पे प्लस में लिखना है। ओके। फिर इसके लिए बात करें इसके ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट कॉमन है। अब प्लस इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, तो इसमें है बी कम्प्लीमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब इसके लिए बात करें ये ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला कॉमन है, ये वाला क्या है, ये वाला पूरा कॉमन है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। और ये दोनों में कोई भी कॉमन है नहीं तो यही वैल्यू रह जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं इसको पीओएस फॉर्म में। अब पीओएस फॉर्म में हमको एक जगह लिखने के लिए क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ए प्लस बी, यहाँ पे आ गया बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ गया प्लस ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। ऐसा को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यही हो गया मेरा पी ओ एस फॉर्म में। और अभी हम लोग एस ओ पी फॉर्म में लिख रहे थे जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके। तो यहाँ पे जो भी पॉसिबल था जितना सबका हम यहाँ पे हर एक वैरायटी का एग्जाम्पल लेने का कोशिश किए हैं के मैप से सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको सब एग्जाम्पल जो है कॉमन आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जितना एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, कितना एग्जाम्पल, 2 4 और 3
7 एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं। तो आई होप आपको जो है सभी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा किस तरह से हम उसको कर रहे हैं, वो भी आपका फंडा जो है क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो कैसा रहा एग्जाम्पल वो जरूर बताइएगा, और आपको जो समझ में आया कि नहीं वो भी देख लीजिएगा। तो समझ में आ ही जाना चाहिए, बस क्या करना है, सिंपल सा कितना ग्रुप बनाना है वो देख लेना है। ओके, तो मिल एक्स का एक और पार्ट बच चुका है, उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, तो मेरा मिनिमाइजेशन भी हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।